अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अस्मा नबील है। बाय प्रोफ़ेशन मैं एक राइटर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, कुछ डिफ़रेंट तरह के काम करती हूँ और आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट इंट्रो मेरा अपनी लाइफ़ का ये है कि मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर भी हूँ, जिसके बारे में आज हम बात करने यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट्स मौजूद हैं। मेरे लिए थोड़ा-सा आज ये सेशन डिफ़रेंट है बिकॉज़ नॉर्मली मुझे एज़ गेस्ट इनवाइट किया जाता है, आज एज़ मॉडरेटर इनवाइट किया जा रहा है व्हिच इज़ अनदर आई थिंक प्लस एंड डिफरेंशिएशन इन माय रोल। मेरे साथ जो इस इश्यू को या इस प्रॉब्लम को आज डिस्कस करने के लिए 2 बहुत ही डायनामिक ख़वातीन मेरे साथ आके बैठी हुई हैं। उनमें एक हैं सोनिया कैसर, जो कि फंड रेज़िंग मैनेजर हैं पिंक रिबन की जो ऑर्गनाइज़ेशन है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो ब्रेस्ट कैंसर मेरे ख़्याल से पिंक रिबन का नाम सुनते ही जो पहली चीज़ दिमाग में लोगों के आती है वो ब्रेस्ट कैंसर है। सो सोनिया कैसर उस ऑर्गनाइज़ेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड देन थैंक यू सो मच सोनिया फॉर गिविंग अस द टाइम। And then we have Dr. Homa Majid, who's a general and breast surgeon. And thank you so much, Dr. Homa. आप आई, आपने टाइम निकाला बिकॉज़ आई कैन अंडरस्टैंड कि सर्जन्स के जो टाइम है और जिस हिसाब से इस बीमारी का रेशो बढ़ रहा है, वहाँ ये टाइम निकालना और इस आई थिंक सेशन को कंडक्ट करवाना, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। Pleasure is all mine. Thank you. ओके। I'll try to keep कि हम सेशन को एक डिस्कशन के फॉर्मेट में ही रखें एंड कुछ क्वेश्चंस हम रेज़ करेंगे, कुछ बातें हम करेंगे एंड आई थिंक हम फ़ेज़ बाय फ़ेज़ हम चीज़ों को लेके चलते हैं। सबसे पहली बात जो है वो मेरा ख़्याल से डॉक्टर हुमा से या तो हम टेक्निकैलिटी पे शुरू करते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ा-सा अगर आप ख़वातीन को गाइड करना चाहें क्योंकि एक ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं खौफ और एक फ़ियर और एक कहते हैं ना रेज़िस्टेंस जैसे ही ये वर्ड आता है तो आना शुरू हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े मिथ्स भी हैं, बड़ी बातें भी हैं। एक सिंपल वे में अगर आप ऑडियंस को समझाना चाहें कि ये क्या होता है और किस तरह का प्रोसेस हम आगे लेके चल सकते हैं तो ख़वातीन के लिए ज़रा आसानी होगी। सो ब्रेस्ट कैंसर का कोई भी असल में लफ्ज़ में है, सारा जो प्रॉब्लम है वो उस लफ्ज़ के साथ लिंक्ड है। जब भी हम कैंसर कहते हैं तो एकदम से लोग डर जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि बस अब मैं मरने वाला हूँ। सो सबसे पहले तो ये वाली मिथ ब्रेक करनी है कि हर कैंसर में आप एकदम मरने वाले नहीं होते और वो जो स्टेजेस होती हैं डिफरेंट कैंसर की, उसके हिसाब से कई लोग बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं, उनका इलाज बेहतर हो सकता है, कई लेट आते हैं। सो हर चीज़ जो है वो एक टाइम जो है वो उसको डिटरमिन करता है कि कितनी जल्दी किसी भी कैंसर में कोई मरीज़ हेल्थ केयर के पास पहुँचता है। सो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। सो ब्रेस्ट कैंसर जो है, कैंसर एसेंशियली है क्या? हमारे अपने जिस्म का कोई एक सेल खुलियान जिसे कहते हैं शायद एक किसी भी वो ब्रेस्ट के टिश्यू का एक सेल जो कि 1 से 2, 2 से 4, 3 से 4 से 8 इस तरह डिवाइड करता जाता है, मल्टीप्लाई करता है, पर वो रुकता नहीं है और उसके अंदर एक चेंज आ जाता है, ठीक है? ये जो एक जेनेटिक्स चेंज है और वो जब इस तरह मल्टीप्लाई करता रहता है, तो वो पहले ब्रेस्ट के अंदर फैलता है, फिर वो बाकी जिस्म में फैलता है और वो जानलेवा हो सकता है। तो कैंसर जिस्म के हर हिस्से में मुख्तलिफ हिस्सों के कैंसर हैं और औरतों में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है और इतना ये कॉमन है कि समझें कि ऑलमोस्ट अगर हर औरत कोई 70 साल की उम्र तक जिंदा रहेगी तो हर तकरीबन 10वीं औरत को कैंसर हो। ये इतना कॉमन है मगर ये एज से जब हम कहते हैं ना 1 in 10 दैट डज नॉट मीन कि हर किसी को जब आपका लाइफ स्पैन ओवरऑल इतना होगा तो फिर ये दिस इज द परसेंटेज ये चांस है जिस पे आपको कैंसर हो सकता है। अब इस चांस की जो हम बात करते हैं, मैं पहले सोनिया के साथ थोड़ी-सी डिस्कशन करती हूँ, फिर हम डॉक्टर हुमा के पास वापस आते हैं। सोनिया, हम अवेयरनेस की बात जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि इसके अंदर जो भी साइंटिफिकली थोड़ा-सा उन्होंने लोगों को एक्सप्लेन किया। लेकिन अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पिंक रिबन बहुत काम कर रहा है और हमें पता है कि अवेयरनेस पे कहाँ-कहाँ मसाइल आते हैं, चीज़ें होती हैं। मैं चाहूँगी सोनिया कि उस बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे ज़रूर हाइलाइट करो क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं जो कि मेरे ख़्याल से हर प्लेटफ़ॉर्म पे अवेयरनेस के लेवल पे हमें बात करने की ज़रूरत है। सो ओवर टू यू।
बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अस्मा। सो लाइक वी मेंशन दिस बिफोर ऑल्सो, थोड़ा सा जो ब्रेस्ट कैंसर का इशू है, एक तो सबसे पहले जब आप बात करते हैं तो वो बात करने के लिए आपको रूम चाहिए, आपको एक रजिस्ट्रेशन मेटल चाहिए कि जी हम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर कोई सेशन कर रहे हैं, कोई फोरम चाहिए। आप हर जगह इसको सिंपल बैठ के बात नहीं कर सकते, यही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। आपको एक माहौल बनाना पड़ता है। चीजें वक्त के साथ काफी चेंज हुई हैं, बट अगेन वो पॉकेट्स में चेंज हुई हैं, एंड दिस इज द बिगेस्ट इशू। तो एक ऐसी बीमारी जिसके ऊपर बात करने के लिए आपको एफर्ट पुट करनी पड़े, वो आप सोचें कि जब किसी फीमेल को होती है किसी ऐसे घर में जहाँ पे कंफर्टेबली इसके ऊपर बात नहीं होती है, आपको कोई सिम्टम फील भी हो रहा है तो आपको कोई वे आउट नहीं पता कि आप इसको किसके साथ डिस्कस करें, आप में बहुत सारी हेजिटेशन है, ये इसका बहुत मेजर एंगल है। डॉक्टर हुमा आपको ज़्यादा अच्छा बताएंगे कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमने सुना है, वो ये है कि मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो लेट, मतलब जो मोर्टेलिटी रेट इतना हाई इसलिए क्योंकि पेशेंट्स लेट आते हैं। हमारे पास भी जो बहुत सी कॉल्स आती हैं वो यही होता है कि जी 2 साल से लंप था, 2 साल से मुझे फील हो रहा था, 4 साल से मुझे फील हो रहा था। मतलब वो आइडिया नहीं है कि अगर कोई चीज़ फील हो तो फौरन से आनी है। और बहुत सी जगहों पे ऐसे नहीं, उन्हें पता नहीं होता। बहुत सी जगहों पे वो ये बताती हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही थी हम किससे बात करें, हमें घबराहट हो रही थी, हमें ये नहीं पता था कि घर पे हॉस्पिटल कौन लेके आएगा। और ये मैं आपको मैं कोई गाँव की या किसी ऐसी जगह की बात नहीं बता रही, ये मैं आपको लाहौर की बात बता रही हूँ, कराची की, इस्लामाबाद की। सो अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट, फिर उसके डिफरेंट एंगल्स हैं। तो जब पिंक रिबन अवेयरनेस पे काम करता है तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले प्रिवेंशन पे बात कर रहे हैं, हम अर्ली डिटेक्शन पे, हम वो जो एक इंटरनेशनल टेक्निक सेट हुई हुई है जिसमें आपका सेल्फ एग्जामिनेशन और सारा कुछ जो आगे आपको एक्सप्लेन भी करेंगे डॉक्टर हुमा। लेकिन अवेयरनेस इटसेल्फ जो है वो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, और उसकी आई थिंक होने की वजह से क्या होता है कि एक इतना बड़ा गैप आ जाता है कि डॉक्टर के पास पहुंचने तक एवरीथिंग इज रियली लेट। और उसमें आपके टेबूज, आपके स्टिग्मास, आपके कल्चरल इश्यूज, बात ना करना, माहौल ना होना बात करने पे, ये सब कुछ काउंट करता है। आप देखो कि कोई और फॉर्म ऑफ कैंसर होगा इस पर रिलेटिवली आराम से बात की जा सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने ही कुछ ऐसा माहौल बना दिया, इस वर्ड को ही इतना हमने एक डिफरेंट ब्रैकेट में रख दिया है कि लोग बात नहीं करते। अभी तक ऐसे होता है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इसीलिए पहला स्टेप ही अवेयरनेस है, और पहला स्टेप ही ये है कि लोगों को ये एक्सेप्ट कराना कि जस्ट अ डिजीज, द मोर यू टॉक अबाउट इट द मोर इट विल बी एक्सेप्टेबल। तो मेरे ख्याल से आई एग्री विद यू सोनिया, बिकॉज ऑब्वियसली हम डिफरेंट फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं। मैं बीइंग अ कैंसर सर्वाइवर माई सेल्फ, डॉक्टर साहिबा एंड सोनिया, आई वर्क अ लॉट ऑन दिस कॉज। बहुत सारी जगहों पे मैं जाती हूँ, बात करती हूँ। और ये जो अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा आई थिंक ऑब्स्टिकल हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का है, जिसको हम सबको समझने की भी ज़रूरत है। और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी आई थिंक जो ख़वातीन सुन रही हैं, उनकी फैमिली सुन रही हैं, बिकॉज जो इसके साथ टैबूज या स्टिग्मास जो लगे हुए हैं ना, कि ब्रेस्ट का वर्ड बताना, क्योंकि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी है ना, एक बॉडी पार्ट है जिसको पूरी ज़िंदगी छुपा के, ढाँक के, आपकी इज़्ज़त के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आप रख रहे होते हैं, एंड देन उसके बारे में डिस्कस करना फैमिली की बच्चियों के लिए वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फिर डिवोर्स के मसाइल हैं। ये कल्चरल लेयर्स आपकी आ रही हैं कि जहाँ कहीं सुनने को मिलता है, तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि डिवोर्स रेट बहुत इस बारे में हाई हो जाता है। फिर आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये तो वी ऑल नो कि ये अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। लेकिन डॉक्टर उमा जी सोनिया। आप थोड़ा सा इसको इस तरह भी देख सकते हो कि आप अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे आप जाके जरा वार्ड में देखें, तो आप जो रिलेटिवली यंग जो पेशेंट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, अगर आप उनसे बात करें तो आपको इतनी हॉरिफिक स्टोरी सुनने को मिलेंगी। और अगर हम बात करें, ये सबके साथ नहीं है, बहुत लोगों को सपोर्ट सिस्टम मिलता है घर से, बहुत पॉजिटिव वो भी है। लेकिन कई ऐसे हैं जहाँ पे पता चलता है कि जी जैसे ही रिजल्ट आया वहीं पे घर से निकाल दिया, अब आपके पास पैसे भी नहीं है, एंड यू आर बैक विद 3 किड्स। आपके अपने जो अम्मी अबू हैं वो भी इस तरह के फाइनेंशियली इतने चैलेंज है कि आपका इलाज नहीं करा सकते। थिंक वो मल्टीपल चैलेंजेस हो जाते हैं। बट ये चीज़ें बदलने की ज़रूरत है सोसाइटी में। एंड आई थिंक जहाँ पे अब ख़वातीन जैसे आप हो या
डॉक्टर हुमा आज हमारे साथ बैठी हुई हैं या और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो इस बारे में अब बात कर रही हैं। मेरे ख़्याल से इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि इस बारे में जितने लेवल्स पे बात है वो होती ही रहे और वही बात है कि अक्टूबर के अलावा भी ये बात चलती रहे, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर हुमा जो ये लेट एंड अर्ली केसेज़ का है क्योंकि रिपोर्टेड कुछ जो हमारे पास आते हैं कहीं से नंबर्स या चीज़ें हैं, वो एक 90,000 का नंबर आ रहा है और एक 40,000 औरतों की अमवात की बात हो रही है और एशिया में मतलब बड़े अफ़सोस की बात है लेकिन एशिया में सब पाकिस्तान नंबर 1 है व्हेन इट कम्स टू ब्रेस्ट कैंसर और उससे रिलेटेड आपकी डेथ्स एंड केसेज़। तो क्या ये बात वाक़ई आपको भी ऐसा ही लगता है कि लेट केसेज़ का ज़्यादा आना और आपको क्या इसकी वजूहात लगती हैं और आप क्या उस पे गाइडेंस औरतों को देना चाहेंगी कि लेट केसेज़ कम हों और अर्ली हम्म। के एजेस में या अर्ली उसकी उसमें डायग्नोसिस आपका पकड़ा जाए? स्टेज क्या हाँ है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना बड़ा वेरिएबल है, मतलब अब मुझे रफली तकरीबन 20 साल हो गए लाहौर में प्रैक्टिस करते। तो एक तो बहुत बड़ा आप लोगों ने जो फैक्टर बोला कि बात करना, टू बी एबल टू डिस्कस दैट बॉडी पार्ट, ठीक है, अपने जिस्म के बारे में बात करना और जिस्म के एक ऐसे हिस्से के बारे में बात करना जो सारी उम्र उसको शर्म से मुंसलिक किया। दूसरी बात ये है कि मतलब कि विमेन एम्पावरमेंट का जो सही माने है कि जहाँ वो सोशियो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। अब हमारे यहाँ मेजॉरिटी 90% प्लस औरतें, मे बी इवन मोर, आई थिंक 97% औरतें, उनमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, वो अपना फैसला खुद नहीं कर सकती। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर वो बात कर भी लेती है तो अब वो डिपेंडेंट है अपने खावंद पे, अपने बेटे पे, अपने भाई पे, जो कि उसको लेके जाए कहीं। और सो वो एक ह्यूज स्टेप है उनके लिए। और औरतें बहुत हमारे यहाँ ना वो, जैसे कि आपके ड्रामों में हर वक्त दिखाया जाता है कि बहुत ही अच्छी बात है कि अगर वो अपने आप को, अपनी सेहत और जिंदगी पीछे रखे और वो सबके लिए सेक्रीफाइस करिए। तो बहुत सी औरतें आती हैं और वो इस चक्कर में कि मेरा बच्चा बेचारा, इसकी नौकरी खराब हो जाएगी। क्यों नहीं हुँ, बताया? वो तो रोज सुबह नौकरी पे जाता है, शाम को आता है, वो कैसे लेके आता? या शहरों में हमारी तीसरी बड़ी वजह हेल्थ केयर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अस्पताल जो है बड़े अच्छे सेंटर्स वो बड़े शहरों में, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वो वाली फैसिलिटीज नहीं है। हमने बहुत ही अब एक कैंपेन, मतलब मैं तो इसको बहुत करती हूँ कि अब जबकि ब्रेस्ट सर्जरी एक स्पेशलिटी आ गई है, मान लिया है उन्होंने कि जनरल सर्जरी के बाद अब आप सेकंड फेलोशिप करेंगे ब्रेस्ट सर्जरी में, तो ये भी होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्रेस्ट सर्जन अपॉइंट होने चाहिए, ओके। ताकि उन इलाकों के अंदर भी, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जनरल सर्जन ही हुँ, इसे डील करते हैं, ज्यादातर मर्द हजरात होते हैं। वो भी एक टैबू है कि उनके पास जाए ना जाए, आदमी देखेगा नहीं देखेगा, औरत को खुद शर्म आती है। कुछ लोगों के घर वाले बहुत कंजर्वेटिव बिल्कुल। होते हैं। ये नंबर वैसे कम है, मतलब कई आदमी, इट डज नॉट मीन वेदर यू आर रिलीजियस और नॉट, ये एक सोच की बात है। मैंने बड़े बड़े रिलीजियस लोगों को देखा है जो भाग के लेके आते हैं कि भाई ये क्या बदतमीजी है, पहले क्यों नहीं बताया। और कई हैं कि वो उनको बिठाए रखते हैं कि नहीं आदमी नहीं देखेगा, कोई हुँ, औरत हुँ, ढूंढो कि वो हाथ लगाए। सो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो शहरों के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, उनको हर लेवल पे होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्रेस्ट सर्जरी का कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम हो कि जो इतना कॉमन कैंसर है, जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, कि वो लोगों के लिए जाना आसान हो। और आदमियों के लिए भी नेचुरली जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए एक मुसीबत है, जो बेचारा शख्स कहीं मुलाजिम है, इट्स नॉट इजी। लोग छुट्टी नहीं देते, तंग करते हैं, नौकरियों से निकाल देते हैं। मैंने देखा बिल्कुल। है कि वो उनको जो है कि भाई तुम हर वक्त छुट्टी लेते रहते हो, तो वो उसको फारिग कर दिया। सो सोशियो इकोनॉमिक मसला है, अपना डिसीजन खुद ना लेने का मसला है, हुँ, शर्म का हुँ, मसला है, और एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर का मसला है, ठीक है ना। और फिर दे अ लॉट ऑफ देम गो टू गायनी, विद ड्यू रिस्पेक्ट गायनोकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे मरीज को हैंडल कर सके, हुँ, और या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्रेस्ट सर्जन लाए। सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेट भी आती हैं, जल्दी भी आती हैं। शहरों में रहने वाली पढ़ी लिखी औरतें बहुत लेट आती हैं, गांव से, दूर गांव से बिल्कुल अनपढ़ खातून जो बहुत मेरे ख्याल में समझदार है, वो इतने से लम्स के साथ भी आ जाती है। सो ये बड़ा एक इंडिविजुअल वे, समझदारी का पढ़ाई राइट। लिखाई से ताल्लुक है। और हाँ, अब तो अवेयरनेस बहुत है। एक चीज हम अभी तक, मैं सोनिया को भी कहती हूँ, हम हर वक्त ये बात होती है,
हर कैंपेन में इस पे जोर दिया जाता है कि जिस गिल्टी में दर्द नहीं होता उसको नजरअंदाज मत करें। मगर जो सबसे बड़ा कॉज जो मैंने देखा है आफ्टर दीज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वो ये है कि वो ये कहती है कि हमें ये कुछ कहती नहीं थी, दर्द नहीं था। सो कि अगर दर्द नहीं है तो इट्स ओके। और वो ये वाली चीज जो है, अब ये कैसे होगा, हम जो जितनी भी कैंपेन कर ले, इंटरनेट, कितनी औरतों के पास टाइम है कि वो जिनको पहुंचना चाहिए वो तो बेचारी सारा दिन हांडी रोटी बचे और सफाई, ठीक है ना। 90% औरत तो इस मुल्क की सुबह से रात तक अपने इसी चक्कर में रहती है। एंड स्कूलों में कम से कम प्राइमरी स्कूल लेवल पे कोई अवेयरनेस, सोनिया वो जो आपके ब्रेस्ट कोई कोई आप जिस्म की बात कर सके, कोई हेल्थ एजुकेशन आप कम से कम पहले लेवल से बता सके कि भाई आपने कैसे चेक करना है या किससे बात करनी है, मतलब इस तरह की चीजें प्रमोट करना पड़ेंगी, वरना ये चीजें खत्म नहीं होगी। आई थिंक डॉक्टर हुमा ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर हम मे बी इसी प्रोग्राम के उससे अगर कैरिकुलम में जो आपकी 8th-9th की जो बच्चियां हैं आजकल तो और इवन आई थिंक लड़कों को भी अगर ये बात बताई जाए और ये आपके कैरिकुलम में एक चीज आ जाए, चाहे वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की जो आपकी एक वो है, तो साइंस के किसी सब्जेक्ट के साथ आप बायोलॉजी में, बिकॉज आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सब चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो आप ब्रेस्ट की एनाटॉमी होती है डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो भी पढ़ाई जा सकती है, बिकॉज एक इशू जब इतना बढ़ रहा है तो उस बारे में किस किस लेवल पे फिर जाके बात करने की जरूरत है। अगर आप एक पैराग्राफ ऐड कर दें कि कैंसर जो है वो क्या है, और ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है पाकिस्तान का, और कितनी औरतें हर साल इससे मर जाती हैं, और इसकी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इट विल नॉट टेक अ लॉट, मगर दीज थिंग्स कैन बी एडेड। जैसे आपने कहा डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट एजुकेशनल लेवल पे आप उनको कर सकते। लड़कों का इसमें इन्वॉल्व होना बहुत इसेंशियल, बहुत ज्यादा, क्योंकि जब तक आपके इन अ सोसाइटी जहाँ पे औरतें खुद सोशियो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है एंड दे आर डिपेंडेंट, वहां पे उनके घरों के मर्द जब तक वो अवेयर नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक, और वो विलिंग है, ये नहीं है कि मेजॉरिटी उनमें चाहते हैं, मतलब वो तो खफा होते हैं कि हमें भी नहीं बताया, मतलब वो दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कि इतने अरसे से माँ ने मुझसे छुपा के क्यों रखा, मतलब सो इवन बीवियां छुपाती है खामनों से, मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज, मगर वो उनको डर और खौफ है ना डॉक्टर हुमा, डर और खौफ है ना कि कुछ बुरा ही होगा। लेकिन जहाँ जिस तरह सोनिया ने कहा कि जहाँ बुरी मिसालें हैं वहाँ अच्छी मिसाल भी है। फॉर इंस्टेंस आई एम अ वेरी गुड एग्जांपल, जो मैं ऑडियंस के सामने सब बैठी हुई हूँ, फैमिली सपोर्ट एंड इवन इन टर्म्स ऑफ माय ओन, जिस तरह से मैंने ट्रीटमेंट को अपने लेके चला है, तो वही बात है कि हमारा तो ईमान, फेथ भी इन चीज़ों को वो करता है, लेकिन सिर्फ बुरा ही सोचना मेरा ख्याल से ऐसे मौके पे सही नहीं है। हर वक्त मर्दों को ब्लेम भी नहीं करना चाहिए, कुछ बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम भी घरों में मौजूद हैं, और वो एग्जाम्पल्स मेरा ख्याल है सामने ज्यादा आए तो औरतों की हिम्मत बढ़ेगी। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा। मैं आपको एक बात बताऊं, तो मेरी प्रैक्टिस में आदमियों से ज्यादा ट्रबल मेकर औरतें हैं खुद। माँ और सास डिले करती हैं, खावंद या बेटा नहीं डिले करता उतना, मतलब वो भी कर सकते हैं मगर परसेंटेज नहीं है। सो ये पूरी सोसाइटी का, लोग हर तरह के होते हैं, एक से औरतें हो आदमी हो, कुछ अच्छे होंगे कुछ नहीं होंगे, कुछ स्मार्ट होंगे कुछ बेवकूफ, वो हर तरफ है। मगर ये कि जो चीज अगर आप लोगों में, हमारी जो सेहत है वो हमारा इशू है, हमारी जान पे हमारा राइट है, वो खुदकुशी के बराबर है कि अगर आप जानते बूझते अपनी सेहत को निग्लेक्ट करें। तो ये बचपन से जब तक उनको खुद अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और वो दूसरों से मशवरा करेंगे तो वो हमेशा मिसलीड किए जाएंगे, उनको गलत इन्फॉर्मेशन। सेहत पे तो हम लोग वैसे भी एज अ नेशन कभी बहुत ज्यादा किसी ग्रिड पे नहीं आए ना, वो सेहत तो सबसे एंड में कहीं चल रही होती है। बड़े बहुत सारी लेयर्स एंड मसाइल हैं। सोनिया, एक ये जाहिर सी बात है, इतना ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम हो रहा है चीजें, और जब हम पहले भी बैठते हैं और बात होती है, बहुत आगे आ गई हैं चीजें, काफी बदल भी गई हैं। एक जमाना था जब हम
कहीं पे ब्रेस्ट का नाम नहीं लेते थे, लाइक चैनल्स के ऊपर हम वर्ड ही नहीं यूज़ कर सकते थे। लेकिन वहाँ से बढ़ते-बढ़ते पिंक रिबन और ऐसी बहुत सारी और ऐसे लोग हैं जिनकी बातों से और हिम्मत से और चीज़ों से ये बातें स्टिग्मा से बाहर निकल रही हैं। लंबा सफ़र है लेकिन ज़ाहिर-सी बात है चलेगा। अभी माशाल्लाह तुम लोगों का हॉस्पिटल भी एक ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड लाहौर में बन रहा है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताना चाहोगे ऑडियंस को? हाँ, बिल्कुल, अभी जो हॉस्पिटल है वो कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ में है और इंशाल्लाह उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन को प्रमोट करें। बिल्कुल वही जो हमारी कैंपेन का क्रक्स है कि आपको अगर कोई सिम्पटम फ़ील होता है तो कम से कम आप घबराएँ नहीं, आके अर्ली डायग्नोसिस तो करें। तो हम वन स्टॉप सॉल्यूशन उस पे प्रोवाइड करना चाहते हैं एंड विद दैट जो मेन प्रॉब्लम हमने देखी कि एक हॉस्पिटल के अंदर मैक्सिमम सर्विसेज नहीं होती हैं, तो लोगों को भागना पड़ता है इधर-उधर, स्पेशली जो जैसे डॉक्टर हुमा ने कहा कि सब पहले बड़े शहरों में आते हैं, फिर यहाँ आके बिल्कुल। पता चलता है जी कीमो उधर से कराएँ, सर्जरी उधर से कराएँ। सो वो सब देखते हुए ये जो हॉस्पिटल है इसका बनाने का मकसद ही यही है कि मैक्सिमम औरतों को जो है वो सर्व कर सके। कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, थैंक्स टू कोरोना थोड़ी स्लो हो गई थी, लेकिन अब ये कि थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह विल पिक अप द पेस अगेन। एक में थोड़ी सी पिछली जो आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर आई वांटेड टू ऐड समथिंग कि शुरू में जब हमें हमारी क्योंकि एडवाइजरी सर्विसेज है तो लॉट ऑफ पीपल कॉल अस, वो हमें कोई सिम्टम होता है तो कॉल करते हैं, कोई और इशू होता है तो उसमें एक हमने बड़ी पॉजिटिव चीज जो है वो पिछले 1-2 साल से नोट किया, वो ये है कि अब हमें ज्यादा मेल्स की कॉल्स आती हैं रादर देन फीमेल्स डायरेक्टली, और वो यूजुअली ओके। हस्बैंड्स होते हैं या डैड्स होते हैं या भाई होते हैं, और वो बताते हैं जी मेरी अम्मी है, मेरी वाइफ है, मेरी छोटी बहन है और उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये शुरू में 10 में से शायद 2 कॉल्स थी, अब ये 10 में से 5 कॉल्स हैं। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट कि वो जो घर की फीमेल है वो किसी मेल के साथ ये डिस्कस करती है। और बिल्कुल। डॉक्टर हुमा ने बात की कि ज़्यादातर हमें ऐसी जो कॉल्स आती हैं वो थोड़ी रूरल एरिया से आती हैं, ज़रा जो शहर की जो साइड है वो तो पता नहीं उनको क्या इशू है, इतना उस तरह नहीं बात करते। जो गाँव की औरत है, गाँव में जो घर हैं वो लोग बड़ा उसको बड़ा कंसर्न शो करते हैं, और जो मेल्स हैं वो भी बड़ा करते हैं। कई दफ़ा तो लोग हमारे ऑफिस आ जाते हैं वो बिकॉज़ दे थिंक कि शायद हॉस्पिटल बन गया है अभी, तो वो पता नहीं कौन-कौन से दूर के शहरों से वो लेके अपने पेशेंट्स आ जाते हैं। तो मतलब ये एक बड़ी अच्छी चीज़ नहीं, है जो ये जिसको हम आप बड़े बात कर रही हो नहीं, हम लोग वाक़ई जो आप बात कर रही हो, हम लोग बड़ा काफ़ी क्योंकि हम जहाँ पे भी बात कर रहे होते हैं, ठीक है, अभी बहुत लंबा सफ़र है, जो हमें माइंडसेट्स चेंज करने की बात है, लेकिन स्टिल एक्सेप्टेबिलिटी के एक लेवल पे कहीं हम पहुँचना शुरू हो गए और वही बात है कि ये शायद हमारी जैसी ख़वातीन हैं, जिन्होंने शोर मचा-मचा के लोगों को ये एक्सेप्ट कराना शुरू किया है कि बिकॉज़ हमारा हक़ है इस बात का, ये हमारी ज़िंदगी का हक़ है। मतलब मुझे जब ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो उस वक़्त जो मसाइल थे और अब 7 साल हो गए हैं, अब जो हालात हैं, वो बहुत फ़र्क हैं। 7 साल की एक पूरी जर्नी है जो कि आपकी नज़र आ रही होती है। केपी के अंदर अभी बड़ी मुझे हैरानगी भी हुई लेकिन अच्छा भी लगा कि कुछ ब्रेस्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के लिए कुछ काम की कोशिश की जा रही है, जिसकी रेज़ोल्यूशंस भी पास हुई हैं, सब कुछ हुआ है इन द असेंबली एंड असेंबली में बड़ी ओपननेस थी, जो कि अल्लाह करे कि हमारी पंजाब असेंबली में और सिंध असेंबली में और फेडरल के लेवल पे भी ये बातें आएँ, क्योंकि एक ब्रेस्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम मेरा ख़्याल से अगर आता है या चीज़ें होती हैं, तो बड़े लेवल्स पे आपके मसाइल रिज़ॉल्व होंगे। इस बारे में डॉक्टर साहब आपका और सोनिया आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, इससे बिल्कुल ये सही है, बल्कि जो फर्स्ट लेडी हैं उन्होंने एक दफ़ा कॉन्टैक्ट किया था, मैंने भी इन लोगों को कुछ चीज़ें लिख के दी थी, लाहौर में भी इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कराची में भी आई थिंक बनाए हैं। सो दे आर ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट टू गेट समथिंग सॉर्टेड, और जैसे आपने कहा इंटरेस्टिंगली मैं मतलब मैं तो सॉर्ट ऑफ पंजाब से ही हूँ, मैं यही लाहौर में बड़ी-बनी, मगर जो मेरी एक भाभी है जो पठान है, ठीक है? एंड मैं आपको बताऊँ कि ज़्यादातर पठान सेहत को बहुत सीरियसली लेते हैं और वो चाहे जितने भी कंज़र्वेटिव हों, वो डॉक्टर के पास फ़ौरन भाग के जाते हैं। और ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की, उनकी पूरी फैमिली और कई उनकी फैमिली के जो ऐसे लोग जो बहुत ही कंज़र्वेटिव, रूरल, वो बिल्कुल वो जो एक आँख चादर, मगर सेहत के बिल्कुल। मामले में वो फ़ौरन मतलब उनका वो डॉक्टर ओबा मैं आपको कॉन्सेप्ट बड़ी है। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि हम जब
सेशन कर रहे थे तो ये भी ज़ाहिर से वही मैं कह रही हूँ कि पॉजिटिव्स भी बताने चाहिए। इन द हाँ, सेशन देयर वर फ्यू मेल मतलब मर्द सर्जन्स थे वहाँ पे उस सेशन में इन इन द असेंबली। और वो यही बता रहे थे कि ख़वातीन और हज़रात आते हैं। मैंने उनसे पहला सवाल ये किया, वो बाहर से आए हैं, मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा कि आप मर्द हैं, औरतों के वैसे ही मसाइल हैं, फिर आप केपीके में, उन्होंने कहा कि नहीं, इस मामले में काफ़ी ओपनली लोग आते हैं, तो मे बी हाँ, ये डिफरेंसेस आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगेन वही बात है ना कि देखिए आपने सेहत को शर्म से काटना है, डिटैच करना है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, आपकी बेपर्दगी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत, जैसे आपने कहा वो आपका हक है और आपने उसको मेंटेन करना है और आपने उसकी हिफाज़त करनी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो सबके ज़हन में होनी चाहिए। बिल्कुल। और आई होप कि ये ऐसे हो। ब्रेस्ट कैंसर रजिस्ट्री पे हमने काफ़ी मतलब बहुत आइसोलेटेड रजिस्ट्रीज़ हैं कि जो पूरा एक डेटाबेस बने। फिर अब जो कंप्यूटराइज हो रही हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा, उसके अंदर जैसे जो प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज हैं उनके कंप्यूटराइज डेटा सिस्टम में ब्रेस्ट कैंसर अलग से डालने का। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो इंडिविजुअल पॉकेट्स में हो रहे हैं। मगर मैं बहुत समझती हूँ कि एक ब्रेस्ट कैंसर इनका एक वर्किंग व्हाटएवर ग्रुप होना चाहिए जो ये सारी चीजें लेके फेडरल और जी। प्रोविंशियल लेवल पे करे। क्योंकि मेरे क्योंकि ख्याल से आप देखिए प्रोविंस लेवल पे तो हो रहा है, लेकिन ये जो आपने बात की, मैं इस पे भी आने वाली थी कि नेशनल कैंसर रजिस्ट्री इस वक़्त बड़ी अहम और ज़रूरी एक मुद्दा हुआ हुआ है, क्योंकि आई थिंक जितनी हाँ, रिपोर्टिंग अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि ये नंबर और कितने ज़्यादा हैं। बिकॉज़ ये बहुत, वो आपने जिस तरह से कहा कि पॉकेट्स में चीज़ें आ रही हैं, तो शायद हाँ, इससे ज़्यादा के नंबर्स हों जो हमें अभी पता नहीं है। सो वो हाँ, नेशनल बिल्कुल। कैंसर रजिस्ट्री के आने से ही आएँगे। और इसमें जो है ना एक बहुत जरूरी, अब देखें कि हम ये जो बात कर रहे हैं कि नंबर्स जो है वो हमारे तक जो पहुंचते हैं वो तो जैसे जी, आपने कहा कि वो एक बड़ा लिमिटेड नंबर है एंड वी आर ढेरों ऐसे हैं कि जो हम तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। और अगर हम उसको वहां से ही शुरू करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही ट्रेस करना शुरू करें, तो फिर देर इज मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। कोरोना में आपने देखा है कि गवर्नमेंट सार अफ्रेड के लॉकडाउन नहीं करने, अंडर प्ले करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ताकि इकोनॉमी चलती रहे। आपको हुँ, पता है कि ब्रेस्ट कैंसर की औरत जब मरती है तो उसके हाउस होल्ड के लिए कितनी तबाही है। मतलब एक औरत जो कि वो इकोनॉमी को उस तरह नहीं वो खा तो नहीं लेके आ रही, मगर पूरा जी, घर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर उन लोगों को होता है जो अपनी उस एज, प्रोडक्टिव एज में होती हैं, औरतें 30s 40s 50s। और जी, पूरी खानदान के लिए, उनके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए ये बहुत एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। क्योंकि जो लोग उन्हें लेके आते हैं, तो जितना जल्दी जब आप लोगों को सिखाएंगे कि ये आपकी पूरी फैमिली के हक में बेहतर है कि आप जल्दी जाएं, तो फिर बिल्कुल, लोगों को जब ये समझ आने लगेगी, उसके फायदे और भी हैं बियॉन्ड हेल्थ, ठीक है ना, जो इकोनॉमिक फायदे हैं। बिल्कुल। और वही जिस तरह आप बात कह रही हैं कि ज़्यादा, मुझे भी ज़्यादा यही लगता है कि बिगाड़ जो है वो औरतों की अपनी नेचर में भी है सीरियसली, बिकॉज़ उसमें वही है कि कल्चरली, या जब हमें हमें पाला-पोसा जाता है तो वो हमें कहते हैं कि लाइन में ना सबसे पीछे औरत खड़ी रहेगी। वो चीज़ हमारे अंदर इतनी ज़्यादा आ गई है कि हमें कुछ फ़ील भी हो रहा होता है ना, तो हम कहते हैं अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा ये परसों कर लेंगे। इक्वालिटी समझी जाती है कि मैंने तो पहले बच्चों का ख्याल रखा, हस्बैंड का एग्ज़ैक्टली। रखा, तो तो इट्स मोर लाइक इक्वालिटी बिल्कुल। लेकिन जो डॉक्टर वही साहब ना। बात कर रही हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है ना, कि आपके ऊपर ये औरतों को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोसिस हो जाएगा, तो कम तकलीफ होगी उन घर वालों को। लेकिन अगर आपकी कैज़ुअलनेस की वजह से आप 4th स्टेज पे पहुँचती हैं, तो फिर मरने के भी चांसेस ज़्यादा हैं और हाँ, ट्रीटमेंट के पैसे भी ज़्यादा हैं। वो भी ये पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं है और चांस भी अच्छा नहीं है। सो इट्स बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बात समझ हो लोगों समझाने की को। कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब, सभी लोग हम। कैसे समझेंगी औरतें और हज़रात और सब लोग, ये तो हाँ, बस नहीं, कोशिशों में है। समझदारी, वही बात है कि छोटे लेवल से समझदारी एक फर्क चीज है, मगर तालीम का बहुत लिंक है। क्योंकि अगर जी, तालीम होगी, हमारा औरतों का लिटरेसी रेट, मतलब आपको तो लेयर दर लेयर्स और लेयर्स, वो आप प्याज की तरह छीलते जाएं। हमारे मसले बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि वो बिल्कुल, एक चीज नहीं है कि आप कहेंगे ये है इसे फिक्स कर दो तो ठीक हो जाएगा।
मगर ये कि आई थिंक हम उस चीज पे, इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि कोई बिग डील है। मुझे तो नहीं समझ आती कि इसमें से कुछ भी कोई बिग डील नहीं हो सकती। टू हैव डिस्ट्रिक्ट सर्जन्स, ब्रेस्ट सर्जन्स, टू हैव थिंग्स इंट्रोड्यूस, सिलेबस के अंदर आ जाए, स्कूल में बताया जाए, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन की जाए तमाम बच्चों के लिए। मतलब मेरे ख्याल में तो स्कूलिंग भी, मगर एज द फर्स्ट स्टेप सबको बिल्कुल। थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आएगा तो फिर वो अपने लिए खुद ही नॉलेज ढूंढ लेंगे। तालीम दें तो लोग अपना इख्तियार, अपना हक खुद निकाल लेते हैं। कहीं से तालीम नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते, फिर वो सारी उम्र डिपेंडेंट। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि अपना ख़्याल, सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा-सा हम सिम्पटम्स के ऊपर भी जैसे आते अभी हैं हमारा और हाँ, एक में आज जी। जी, सोनिया। अच्छा, आई कैन हियर यू भी। अच्छा, हाँ, मैं बीच में आवाज ब्रेक कह हुई रही थी, थी कि मगर आप अभी वो जो अपना आप दोनों हाँ, जो आप दोनों अभी बात कर रहे थे ना वो एजुकेशन, उसमें तो वो हमने काफ़ी इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 8 इयर्स, और ऑलमोस्ट 8 इयर्स जो पिंक रिबन है वो इस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन के साथ बड़ा डायरेक्टली जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें बड़ा इंटेंसिव यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम रन करता है, जिसमें ओके। ऑलमोस्ट हम 200 प्लस यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में हर साल ये अवेयरनेस सेशन करते हैं। और अब तो पिछले 3-4 सालों से हमने स्कूल्स में भी शुरू कर दिया है। स्कूल्स में उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ बिकॉज उस तरह कोई रेगुलेटरी बॉडीज नहीं जिनके थ्रू हम सबको कवर करें, लेकिन काफ़ी हद तक हर साल स्कूल्स ऐड होते हैं। हमारे एक फ्लायर है जो डॉक्टर हुमा भी बात की थी, इसमें सेल्फ एग्जामिनेशन उर्दू इंग्लिश में एक्सप्लेन किए विद पिक्चर्स। एंड आप लोग खुश हो गए जान के कि वो जब बच्चियां घर लेके जाती हैं, इवन बॉयज़, तो उनकी मदर्स कॉल करती हैं कि जी वो मेरे बेटे या मेरी बेटी ने ये सेशन सुना है और आके उसने मुझे एक्सप्लेन किया, तो मुझे ऐसा लंप फील होता है। तो ये इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास इस तरह की। इवन हमारे पास बहुत सी ऐसी लड़कियां जो कहती हैं जो आप 5 साल पहले मेरे कॉलेज में आए थे, एक मुझे फ्लायर दिया था, तो अब मुझे वो सिम्टम फील हो रहा है। तो वो वाली चीज आपकी बिल्कुल, क्योंकि जो बच्ची है वो एक बच्ची नहीं है, वो जब घर जाती है वो एक्साइटमेंट में सबको बताती है वो कि पूरा आज घर मेरी है सिस्टर जिसको आई। बिल्कुल, उसकी खाला है, उसकी नानी दादी है, उसकी अम्मी है, उसकी बहनें। और क्योंकि अब हर एक एवरी वुमन इज नॉट अ वर्किंग वुमन, एंड जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सबके पास इंटरनेट भी नहीं है, तो वो बच्ची तो स्कूल जाती है और वो जब घर आती है तो वो जो इन्फॉर्मेशन देती है वो बहुत हेल्प करता है। तो सोनिया, ये मैं इस वाला बात पे जो वापस आऊँगी तुम्हारे साथ, क्योंकि इस पे एक और तफ़सीली डिस्कशन करना चाहूँगी मैं। डॉक्टर साहिबा, सिम्पटम्स के बारे में मैं चाहूँगी कि आप ज़रा क्लियरली गाइड करें टू द ऑडियंस कि औरतों को क्या-क्या सिम्पटम फ़ील हो सकता है जिसके ऊपर उनको वरी करना चाहिए, और उसके बाद दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन के ऊपर, क्योंकि मैमोग्राम आप 40 और 40 से ऊपर करवाने की बात कर रहे होते हैं, और उससे पहले सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन की अ, हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हम करें। तो इन 2 चीज़ों पे पहले हम सिम्पटम्स की बात करते हैं और फिर सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन और मैमोग्राम की हम बात करेंगे। ठीक है। सो सिम्पटम्स की हम पहले करते हैं, वो दूसरा है ना उसको डिटैच करें, उसमें काफी कंट्रोवर्सी है, अभी मैं बताती हूँ। अच्छा, ठीक है। अब सिम्पटम्स जो है, बेसिकली सिम्पटम्स क्या होते हैं जो ऑडियंस के लिए, कि सिम्पटम वो शिकायत हैं जो मरीज को महसूस होती है। जब हम कोई किसी को मरीज हमारे पास आता है, हम कहते हैं कि जी आप हमारे पास आए, आपको क्या मसला है, तो वो कहता है मुझे ब्रेस्ट में गिल्टी है, छाती में गिल्टी है, वो उसकी शिकायत है। तो जो उसकी शिकायत है, जो उसको महसूस होता है, वो सिम्टम कहलाता है। सो सिम्टम में सबसे ज्यादा तो जो देखा जाता है वो ये कि कोई गिल्टी, यानी गिल्टी जैसे कोई सख्त एरिया छाती के अंदर आ गया और वो कहे कि हाँ मुझे यहाँ कुछ गिल्टी सी महसूस होती है, और ये जो है सबसे ज्यादा कॉमन है। उसके बाद कई लोगों को गिल्टी भी महसूस होती, मगर वो ये देखते हैं कि उनकी ब्रेस्ट जो है वो सारी सख्त होती जा रही है, या थोड़ी उसकी शेप डिफॉर्म हो गई है सख्ती के साथ, या निप्पल अंदर को खिंचना शुरू हो गया है जो पहले नहीं था, और वो बाहर नहीं आता, वो अंदर को खिंचता है, या उनके निप्पल से डिस्चार्ज होता है एक साइड से पानी की तरह, या खून आता है। और ये सारी इकट्ठी भी हो सकती है और ये एक एक चीज भी हो सकती है। सो आपको निप्पल डिस्चार्ज भी हो सकता है,
आपका सिर्फ निप्पल अंदर की तरफ खींचना शुरू हो गया, सिर्फ सख्ती हो सकती है, गिल्टी हो सकती है, या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कई लोगों को वो अगर ज्यादा इग्नोर कर दें तो जख्म बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, और वो बाहर आना शुरू हो जाता है कैंसर। कई लोगों को ब्रेस्ट में इतना पता नहीं चलता, मगर ये बगलों में दोनों तरफ वो नहाते हुए या कुछ वो नोटिस करते हैं कि हमारे यहाँ गिल्टी है कुछ। सो वो भी आपकी जब लेटर समझें कि जब रफली स्टेज 3 में जब आपकी बगल की गिल्टियां इन्वॉल्व होती है, तो तब वहां पे वो भी कई लोग भी देखते हैं। तो सबसे कॉमन है गिल्टी, उसके बाद जिल्द में चेंज या निपल में चेंज या एक सख्ती आ जाना, और उसके बाद फिर वो चीज आहिस्ता बढ़ते 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 जो है वो जख्म भी कर सकती है, वो बाहर को भी है। बहुत कम लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनको ब्रेस्ट में थोड़ा होता है, और मगर वो जिस्म में जब वो फैल जाता आते हैं, मगर ब्रेस्ट कैंसर में मेजॉरिटी में ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी लोगों में शुरू में वो ये एक अच्छी बात है कि ब्रेस्ट बाहर है जिस्म के, सो वो आमतौर से पिक हो जाता है कि ये जो कैंसर ये वहां उनको महसूस कुछ ना कुछ हो जाता है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्रेस्ट को उनको नहीं पता चला, और वो जब उनके जिस्म में हड्डियों में फेफड़ों में जिगर में कहीं फैल गया सारे जिस्म में, तब उन्हें पता चला, मगर वो बहुत कम परसेंटेज। तो ये तो मोस्टली सिम्टम। अब ये है कि अगर आप इजाजत दें मैं कंटिन्यू करूं इन जी जी सर, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पे अगर आप। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है ये इसमें भी दुनिया भर में कंट्रोवर्सी है, और मगर हमें हर ये मुल्क में देखना है कि आपको अपने मुल्क के हिसाब से वहां पे अपनी हेल्थ फैसिलिटीज के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से, लोगों की तालीम के हिसाब से, और उनको बीमारी के हिसाब से आपको स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखने चाहिए। हमारी कुछ ट्रेजेडी ये है कि हम हर चीज में यूरोप और अमेरिका ही को लेके चलते हैं, जो कि अच्छी बात है कि आपकी गाइडेंस, मतलब उन मुल्कों में बहुत रिसर्च होती है, वहां पे बहुत पैसा है, वो उस पर लगाते हैं, मगर उनका और हमारे कैंसर में कई बहुत बेसिक फर्क। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट वर्ल्ड में कैंसर है वो वहाँ मेजॉरिटी में 50s के बाद है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा वहाँ 50s के बाद उसका पीक शुरू होता है, हमारे यहाँ जो है वो 40s में भी उसका, 30s में भी बनी। एक रफ एस्टिमेट है कि एक डेकेड पहले, एक दिहाई पहले, यानी अगर एक एवरेज हम चार्ट बनाए तो हमारी औरतें तकरीबन अगर वहां पे 55 साल की पीक है तो यहाँ पे 45 साल की पीक है, वहां पे अगर 70 साल की पीक है तो यहाँ पे 60 साल, उसके हिसाब से। सो एक तो पॉपुलेशन जो है उसके अंदर जो है वो यंगर औरतें, निस्बतन कम उम्र की औरतों में ये कैंसर ज्यादा होता है। दूसरा, हमारे यहाँ कोई सरकारी सिस्टम नहीं है, जीपी नहीं है, हर इलाके में एक डॉक्टर मुहैया नहीं है लोगों को जो कि स्टेट की तरफ से हो, तो मुफ्त हो, और वो जो कोई भी किसी का मसला है तो वो उसके पास पहुंचे। सो लोगों ने अपनी जेब से पैसे दे के वहां जाना होता है। हाँ, बड़े अस्पतालों में जा सकते हैं, तहसील, हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट, मगर लोकल एरिया में उनका कोई डॉक्टर नहीं होता। सो ये दूसरा बड़ा एक फर्क है। तीसरा ये फर्क है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हर वक्त बढ़ती चली जा रही है। मतलब आज अगर हम सबके लिए स्कूल और अस्पताल बना दें तो 5 साल बाद हमें फिर मुसीबत पड़ जाएगी। सो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर हमने कहीं पहुंचना है जिंदगी में। नहीं तो आप सारे माइलस्टोन भी पूरे कर लें, वो 10 साल में आप डबल हो जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर आप से वो चीज करेंगे। सो अब ये है कि कई मुल्कों में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अब नहीं कराते, मना। क्यों? क्योंकि उन मुल्कों में जो फर्स्ट वर्ल्ड में अब ज्यादातर वो इनकरेज करते हैं कि आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ना करें, क्योंकि वो हर औरत जो है उसे पता है, वो करती है, उसे कुछ ना कुछ फील होता है, वो चली जाती है, वो ओवर इन्वेस्टिगेट हो जाता है। लोग वो कहते हैं जी आपका डॉक्टर है, डोंट वरी, आप साल में एक दफा जाते हैं, आपका चेकअप भी होता है, आपकी अगर उम्र 50 साल से 40, जो भी उस मुल्क का सिस्टम है कि वहां आपकी मेमोग्राफी भी हो रही होती है, प्लीज डोंट डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अनलेस के कोई चीज ऑब्वियस। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ हम बहुत डिपेंडेंट हैं कि मरीज खुद से देखे, उसका ना कोई जीपी है, ना कोई इसके इर्द गिर्द उसको संभालने वाला डॉक्टर ऐसा है। हमारे यहाँ 20 साल की उम्र से
हर लड़की को जब उसका पीरियड या माहवारी या मेंसेस जो भी लोग उसको कहते हैं, उसके खत्म होने के बाद वाले हफ्ते में नहाते हुए अपने आप को, जब जिस्म पे साबुन लगा होता है, वो ब्रेस्ट को दोनों तरफ हाथ फेर के देखे तो उसमें कोई फर्क है, दोनों साइड बिल्कुल एक जैसी है, निपल में चेंज है, कोई गिल्टी तो महसूस नहीं होती। और जब वो करना शुरू करेगी तो वो ब्रेस्ट अवेयर हो जाएगी, उसको समझ आ जाएगी कि उसकी ब्रेस्ट कैसी है, उसकी ब्रेस्ट में कैसे चेंजेस होते हैं, हर महीने में वो कौन से दिन है, हाँ, थोड़ी सख्ती आ जाती है, फिर ठीक हो जाता है। और उसके लिए ये आसानी होगी कि जब कोई नई चीज होगी तो वो उसे फौरन पिक करे। बिल्कुल। ये तो 20 साल की उम्र से हर लड़की को करना चाहिए, जिस माहवारी के या पीरियड या मेंसेस के खत्म होने के बाद वाले दिनों में, जिस उम्र में आके लोगों के मेनोपॉज के बाद अगर आपकी जो आपको पीरियड्स नहीं अब होते या आपका यूट्रस रिमूव हुआ है, तो उस सूरत में आपको एक तारीख सेट कर लेते हैं, महीने की पहली तारीख, जिस दिन नहाते हुए मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब साबुन लगा होता है और आप हाथ फेर के देखते हैं, इट इज मच इजियर कि आप छोटे छोटे कोई बम्प्स है, कुछ थोड़ा सा हार्ड एरिया, वो बेहतर महसूस होता है। मगर और भी तरीके हैं, जो पैम्फलेट्स हैं और इंटरनेट भरा हुआ है फ्रॉम ऑथेंटिक साइट्स पे, जहाँ पे आपको वीडियोस भी हैं, सारा कुछ है, पिंक रिबन के पास भी है, मे भी आप इसके बाद वो भी अपलोड कर दें इसके ऊपर इनका, अगर कुछ ऐसा है, या और कहीं किसी साइट से लेके, इफ यू कैन शेयर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आफ्टर द सेशन लिंक। आई थिंक ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर हुमा ने कही है, जो भी ख़वातीन या हज़रात ये सुन रहे हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन लेके, डॉक्टर हुमा हमारे यहाँ ये भी बड़ा है कि इंटरनेट पे जहाँ बहुत सही कुछ इन्फॉर्मेशंस भी हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी है, वहाँ पे बाय द वे भी एक इन्फॉर्मेशन है। सो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर वेट करें, अगर आप कहीं पे ऑनलाइन भी कोई चीज़ देख रहे हैं, तो हर ऑनलाइन चीज़ पे एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑथेंटिकेटेड जो हॉस्पिटल्स की साइट है या फॉर दैट मैटर पिंक रिबन की कोई साइट है, वहाँ से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो ऑथेंटिकेटेड है। डॉक्टर साहब, मेमोग्राम के लिए जैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की तो हमने बात की कि 20 साल और उससे पहले से हम ये स्टार्ट करवा सकते हैं बच्चियों को, एक आदत डाल सकते हैं, मुझे लगता है। मेमोग्राम हमारे यहाँ जो सुनने में आया है, जो मैंने भी सुना और सब सुनते हैं, वो यही है कि 40 एंड 40 से ऊपर की औरतों को हर साल ज़रूर कराना चाहिए। इस बारे में आप? हाँ, अब इसमें यही है कि हाँ बिल्कुल, अब 2 तरह की मेमोग्राफी होती है। मेमोग्राम क्या है? मेमोग्राम एक्सरे है ब्रेस्ट का या छाती का, और वो कोई इतना तकलीफ दे प्रोसेस नहीं है, और वो बहुत जल्दी से होता है, और वो कोई बहुत ह्यूजली महंगा प्रोसेस भी नहीं है। और हर बड़े शहर में अब ऐसे इदारे और चीजें हैं जहाँ पे बड़ी कम कॉस्ट में कई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जहाँ मुफ्त भी हो जाता है, मगर अगर पैसे देके भी कराना पड़े तो कोई वो इतनी महंगी चीज नहीं है, अगर आप किसी अच्छी जगह चले जाएं, बहुत बहुत फैंसी प्राइवेट में ना जाए, तो वो हो सकता है। अब मेमोग्राफी 2 तरह की है। मेमोग्राफी जो होती है उसमें एक वो है कि जब किसी को कोई मसला है तो आपने उसका मेमोग्राम कराया, और एक है स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। स्क्रीनिंग क्या होती है कि किसी भी मुल्क में उसकी जो पॉपुलेशन है, जो अवाम है, अगर उसमें कोई बीमारी बहुत ज्यादा है, जैसे समझे ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका में, यूरोप में, यूके में और बहुत से मुल्कों में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं जो हुकूमत पैसे देती है कि हर साल एक खास उम्र की औरतें जो हैं, वो उन्होंने खुद रखा हुआ है अपने अपने सिस्टम से, कहीं हर साल होता है, कहीं 3 साल बाद होता है, किसी मुल्क में 40 साल से होता है, किसी में 50 से होता है, मगर वो जो है वो स्क्रीनिंग मेमोग्राफी है जो 40 साल से पहले आमतौर से नहीं करते। और वो क्या है कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसे कुछ महसूस होता है, ना उसको कोई फिक्र है, बस वो ये है कि एक जनरल चेकअप में वो देख रहे हैं कि कोई छोटी सी चीज तो नहीं है जो मिस ना हो जाए। लेकिन तो पाकिस्तान जैसे सिस्टम में जहाँ पे इतना हाई रेट हुआ हुआ है ब्रेस्ट कैंसर का, जो आपने ये बात कही कि गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटेट करती है बाहर के ममालिक में, तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब, इसको यहाँ पे हम रिट्रिएट करेंगे कि आई विश एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे भी बन जाए कि स्क्रीनिंग मेमोग्राफी का एक एज के बाद 40 एंड 40 प्लस के बाद। स्पेशली आई वुड से, हमारे पास ना पैसे बहुत कम है हेल्थ के पास, मगर एज द फर्स्ट स्टेप हम ये कर सकते हैं कि हम फैमिली हिस्ट्री की स्क्रीनिंग तो कर लें ना। मतलब अगर समझे जैसे आपको कैंसर हुआ फॉर एग्जांपल,
आपके अब आप रजिस्टर पे आ गए, दैट्स व्हाई द रजिस्ट्रीज आर सो इम्पोर्टेंट। यस, आपका पता है कि जी कि कैंसर रजिस्ट्री में आसमा नबील है, आसमा नबील की बहनें हैं, आसमा नबील की खाला है, आसमा फुप्पो है, इनकी कजन्स है, you know, and then there is like, okay, let's have those people in the screening program. यस, ठीक है, तो हम अगर सबका नहीं भी कर सकते, जो मेरा नहीं ख्याल मुमकिन होगा, यहाँ पे तो लोगों को पोलियो खत्म नहीं हो रहा और चीजें, तो भी एग्ज़ैक्टली, ये पैसा, इतना पैसा, मगर ये कि हम दो चीजें कर सकते हैं। एक तो ये कि हम फैमिली हिस्ट्री की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, और नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, कि हम अल्ट्रासाउंड को यूज कर सकते हैं, विच इज चीपर, या एज सेंसिटिव, और More हमें vulnerable. स्क्रीनिंग मैमोग्राम्स की जरूरत नहीं है उतनी बिल्कुल, जितनी आप, यू कैन ट्रेन अ टीम ऑफ स्क्रीनिंग रेडियोग्राफर्स, जो गाड़ी में बैठ के जगह जगह जाके वो कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाए, Mobile वहाँ units. रेडियोलॉजिस्ट उसकी फिल्म या देखता है, और वो सारा कुछ हो सकता है, वो चीपर है, वो इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, और वो इंफॉर्मेटिव भी ज्यादा है। बिल्कुल मेमोग्राम जो है कई गिल्टियां मिस करता है, माइक्रो जो कैल्सिफिकेशन के जरों के अलावा तकरीबन हर किस्म का कैंसर अल्ट्रासाउंड पिक करता है जो मेमोग्राम पिक करता है, मगर बिल्कुल, कई आज तक एक ऑपरेशन किया है जिसमें इतनी बड़ी गिल्टी थी, उसके हुँ, मेमोग्राम पे नजर नहीं आती थी, अल्ट्रासाउंड पे नजर आई, हमें फील होती थी। सो बात ये हो रही है कि आपने देखना है कि आपकी पॉपुलेशन यंगर है, तो ये इनको अल्ट्रासाउंड वैसे ही ज्यादा चाहिए। आपकी पॉपुलेशन के पास पैसे कम है, आपकी पॉपुलेशन दूर दूर रहती है, आप हर तरफ मेमोग्राफी नहीं कर सकते, तो आप ऐसी कोई टीम क्रिएट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ये हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब तीसरी मोडेलिटी बहुत जरूरी है कि मेमोग्राम, अगर आपको खुदा ना खास्ता गिल्टी है ब्रेस्ट में, जी, और अगर वो, तो आपकी उम्र अगर 30 साल की है ना, उससे ऊपर तो मेमोग्राम होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है और डॉक्टर को लगता है कि सादी गिल्टी लग रही है, तो हुँ, अल्ट्रासाउंड काफी है, और अगर टेस्ट के ऊपर वो सादी है तो मेमो की जरूरत नहीं। मगर बिल्कुल, 30 साल इज द कट ऑफ रफली, बाहर के मुल्कों में 35 है, आई एम बीइंग वेरी, मैं 25 नहीं कह रही, मैं 30 कह रही हूँ, ठीक है, मगर कम अज कम जब किसी को सिम्टम है तो हुँ, 30 साल पे मेमो भी होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए। हाँ, जिसको कोई सिम्टम नहीं है, जिसको कोई, वो कहता है मुझे बस स्क्रीनिंग चाहिए, तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन उसका बहुत जरूरी है, और साथ मेमोग्राम जरूरी हुँ, है, ठीक है, वो स्क्रीनिंग है। अल्ट्रासाउंड आप हर उम्र में कर सकते हैं, हम्म, ठीक है, और अगर आपको कैंसर का शक है, या मेरी 20 साल की पेशेंट, 19 साल की पेशेंट, 25 साल की, कैंसर बहुत यंग लड़कियों में भी है, हुँ, उनको जब होता है तो हम 19 साल की का भी मेमोग्राम कराते हैं। या सो इट इज द कट ऑफ एज, ये जो 40 साल है, ये स्क्रीनिंग मेमोग्राम है, और मुझे तो साल हो गए इस चीज के ऊपर, अभी तक आई हैव टू एवरी फ्यू मंथ्स पेशेंट का फोन आता है, आपने लिख के दिया है, हम वहां खड़े हैं, वो कर नहीं रहे, वो कह रहे हैं आपकी उम्र 40 साल से, मरीज की उम्र 30 साल है, उसे डायग्नोस्ड कैंसर है उसका, वो मेमोग्राम, क्योंकि वो जो वहां खड़ा है उसको नहीं समझ, और कोई हुँ, सिस्टम नहीं है टू सेट द प्रोटोकॉल्स राइट। जी, सो ये है कि जब तक ये चीजें, एक कोई ग्रुप, मतलब प्रोटोकॉल्स नहीं बनेगी और वो चीजें फॉलो नहीं होंगी, हुँ, यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, एक सा सबके लिए नहीं किया जाएगा, तो बात नहीं बनेगी। अब बिल्कुल। आपके पास, मेरे पास पैसे हैं, हम जाके करा सकते हैं, जो दूसरा शख्स है वो तो फिर इन चीजों में भी जलीलो ख्वार हो जाता है कि उसने कहाँ जाना है, कहाँ से टेस्ट कराना है, अगला करेगा कि नहीं। देखिए, सो जहाँ पे यस, गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो वही बात है कि मैमोग्राम की जो कॉस्ट है, उसकी वजह से भी बहुत ख़वातीन हाँ, परेशान होती हैं, क्योंकि अगर आप बायलैटरल पे जाते हैं, तो तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 6000 प्लस की कॉस्ट आपकी आ रही होती है। पर मैमो हमेशा बायलैटरल कराना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ कि आपने बायलैट बोल दिया कि अगर कभी भी एक तरफ का मैमो नहीं करते, जी, मैमोग्राम जब भी होगा, चाहे दूसरी तरफ, कोई मसला नहीं है, और वो सर्विसेज जो एक तरफ का लोगों को कर रही है, उनकी गलती है कि वो मरीज को कहे कि नहीं नहीं, ये दोनों का करना होता है, क्योंकि बिल्कुल। हमने कंपेयर करना होता है, और दूसरी तरफ भी चीजें हो सकती हैं जो ढकी नहीं हो चुकी। तो इसमें जो तो आप बात कर रही थी गवर्नमेंट की कि क्योंकि सजेशंस भी अगर जा रही हैं और बात हो रही है, तो शायद ये कॉस्ट्स भी कम होने की एक तरीका ये भी हो सकता है, अगर आप ग्रुप्स भी नहीं क्रिएट कर सकते, तो कोई फैसिलिटीज़ ऐसी क्रिएट हो जाएँ जहाँ पे आप ये कॉस्ट जो 6 साढ़े 6 हज़ार की अगर कॉस्ट आ रही है,
तो वो 1500 हो जाए, 1000 रुपए हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए सिस्टम के जहाँ पे लोग डर के ना भागें। Chasma, हाँ I बिल्कुल would I बिल्कुल would like to add here कि अभी फरवरी में प्री कोरोना जो है वो इस गवर्नमेंट ने जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक टास्क फोर्स बनाई है ब्रेस्ट कैंसर जी, बिल्कुल। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के लिए, और उस पे बड़ा वो इंथुजियास्टिकली काम कर रहे हैं। और दूसरा ये साथ एक एक्सेस टू ट्रीटमेंट का एक बड़ा मेजर कंपोनेंट है, जिसमें वो ये बिल्कुल देख रहे हैं कि सबकी तो मेमोग्राम नहीं हो सकती है और स्क्रीनिंग वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि आप कितनी खवातीन लेकर आएंगे, चोक कर जाएगा सिस्टम, इतनी मशीन्स भी नहीं है, मोबिलिटी का भी इशू है। तो उसमें अल्ट्रासाउंड की बात हो रही है और बिल्कुल एक्सेस टू ट्रीटमेंट की बात हो रही है कि जहाँ पे हैं उनको भी कोई स्ट्रीमलाइन करें, कोई इतना अफोर्डेबल बनाए, बिकॉज कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको 4,500 तक मिल जाते हैं, बाकी तो बिल्कुल प्राइवेटली तो 6,500 से 10,500 11,000 तक की बिल्कुल, बिल्कुल। मेमोग्राम हो रही है। ये तभी होगा जब आपकी नेशनल कैंसर जिस तरह से कह रहे हो, ये बहुत आई थिंक एक पॉजिटिव स्टेप है जो हम लोग डिस्कस भी पहले कर रहे थे कि ये जो एक टास्क फोर्स बनी है, इसको आगे लेके अब चलना और चीज़ें करना, बिकॉज़ आपकी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री, आपके एक्सेस जो बीमारी की आपकी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सेस है कोई पेशेंट्स कोई की। लोकल रिसर्च भी हो ना, फिगर्स तो पता चले, बिल्कुल। फिर लोकल रिसर्च भी हो कि किन चीजों से होती है, मतलब कुछ इसके रिस्क साथ फैक्टर्स निकले। बिल्कुल गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे कंट्रोल नहीं हो सकता है जब तक कि आपकी रियासत आपके साथ अब नहीं जुड़ेगी, और ये एक बॉम्ब है जो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, इट इज नॉट अनरिपोर्टेड अ 40,000। पैंडेमिक। हाँ, या पेंडेमिक नहीं है तो एपिडेमिक तो जरूर है, मतलब जितना फैल रहा है और जितना ज्यादा है, मतलब आप जैसे डायबिटीज बचपन में मैं सुनती थी कि जी हर घर में किसी ना किसी को, अब लिटरली या ऐसे आप ब्रेस्ट कैंसर सुनते हैं। एक वायरल टाइप तो की चीज़ होगी, इसको ज़रूरी समझना एंड आई थिंक इस पे इम्पोर्टेंस को देना। टाइम थोड़ा हमारे पास होता जा रहा है। मैं जी इसमें डॉक्टर ऐड साहब, करना आपके चाहूंगी कि एटॉमिक एनर्जी जो है कमीशन ऑफ जी, पाकिस्तान, उसके अस्पताल हैं जो बहुत सारे हैं, पता नहीं 17-18 हॉस्पिटल्स हैं स्कैटर्ड ऑल ओवर पाकिस्तान। जी तकरीबन उन सब में मेमोग्राफी है और बहुत मिनिमल रेट पे है। जी, मगर कैंसर का बर्डन इतना है कि उनकी मशीनें जो हैं वो ज्यादातर वो उन्हीं मरीजों को करे होते हैं, मगर आप वहां जाके अपनी मेमोग्राफी करवा सकते हैं, वो ना नहीं करते, और वो जी, बहुत कम रेट पे है, आई थिंक जी बहुत अब सस्ता है। 2,500 से 3,000 हाँ, इतना ही है, आम इतना उससे, इतना विच सबसे इज कम है, नथिंग। सबसे कम है हाँ, अभी उससे भी आई कम है। और हाँ बिल्कुल, सो ये वो अब हर जगह है, हर शहर में, बड़े में। और डॉक्टर मतलब साहब इनके एंड हॉस्पिटल लाड़काना में भी है, जामशोरों में भी है, गुजरा, मतलब काफी काफी जगह पे बलूचिस्तान में 2 जगहों पे हैं। आ रहे जी। हाँ, एटॉमिक हैं। एनर्जी कमीशन के हॉस्पिटल्स जो और अल्लाह है। करे कि ये बढ़ें, क्योंकि पेशेंट्स तो बेशुमार बढ़ रही हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मज़ीद बेहतराई की तरफ आएँ। जाने का थोड़ा-सा टाइम होता जा रहा है, तो एक-एक कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट या मुद्दा या मैसेज जो इस आई थिंक प्लेटफ़ॉर्म T2F के प्लेटफ़ॉर्म से जो हम ये शो आज कर रहे हैं, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहें? डॉक्टर हुमा आपसे शुरू करूँगी, फिर सोनिया आपके पास आऊँगी एंड देन आई विल कंक्लूड द सेशन। सो बेसिकली जो मेन मैसेज है वो ये कि हर कोई स्टेज की बात करता है, तो स्टेज जो है वो क्या है कि स्टेज 1 और 2 में ब्रेस्ट में यानी कैंसर जो है वो छाती तक महदूद होता है। 3 में रफली समझ लें कि वो बगल की गिल्टियों में चला गया, और 4 में वो जिस्म में फैल गया। ये सब टाइम फ्रेम में है, मेजॉरिटी में पहले ब्रेस्ट में होगा, बड़ा होगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर बाकी जिस्म में। हर स्टेज पे अगर आप स्टेज 1 में हैं तो 90% से ज्यादा चांस है कि आप ठीक हो जाएंगे और ठीक रहेंगे। और अगर आप स्टेज 4 में आते हैं इलाज के साथ, ऑब्वियसली अगर आप स्टेज 4 में आते हैं तो 10% से कम चांस है कि आप ठीक होंगे। सो जितनी जल्दी आप जाएंगे आपका इलाज मुमकिन है, आपका इलाज कामयाब हो सकता है। मेजॉरिटी औरतें अब ब्रेस्ट कैंसर की बच जाती हैं, ज्यादा बचती हैं, मरती कम है। मैं ज़िंदा पहले एक बैठी हूँ साल ना। से, हाँ आप बैठिए, देखें हम सबसे अच्छी लग रही। पहले 4 में से 3 औरतें मर जाती थी टिल 1980s 90s। अब 4 में से 3 तकरीबन बच जाती। इवन पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ इन गुड सेंटर्स आपका इलाज ठीक हो, वहां पे ऐसे होता है। सो ये काबिले इलाज मर्ज है, जल्दी जाएंगे तो ठीक भी हो जाएंगे, ब्रेस्ट भी बचने का चांस है।
जरूरी नहीं कि आपकी पूरी ब्रेस्ट रिमूव हो, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतें डरती हैं कैंसर के बाद, बल्कि कैंसर से भी शायद वो नहीं डरती, इस बात से भी डरती डिले करती हैं कि हमारी ब्रेस्ट रिमूव कर देंगे, कि छाती पूरी निकाल देंगे। जितना आप जल्दी जाएंगी ज्यादा चांस है कि आपकी छाती पूरी नहीं निकलेगी। सो वो भी जो है, सो जल्दी जाना है, इलाज मुमकिन है, जितना जल्दी जाएंगी उतना सस्ता, और इलाज ऐसा हो सकेगा कि शायद आप बच जाएं और जिंदा रहें अपने लिए और दूसरों के लिए। बिल्कुल। सोनिया। बिल्कुल, एक तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सेकंड फ्लोर के लिए कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी ब्रेस्ट कैंसर बात करने के लिए। आजकल सिर्फ कोविड पे बात होती है, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। जैसे आपने भी कहा कि सिर्फ अक्टूबर नहीं, पूरा साल इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट पूरा साल ही आता है। और जो डॉक्टर हुमा ने बात की, आई वुड टोटली सेकंड इट, बिकॉज वही क्रक्स है पिंक रिबन की एंटायर कैंपेन का, कि ये अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि आपको इस कैंसर का जल्दी पता चल सकता है, इट इज एक्सट्रीमली टाइम सेंसिटिव, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। थोड़ा सेल्फ अवेयर हो, मेक राइट हेल्थ चॉइसेस, अपने लिए थोड़ा ख्याल करें। कोई सिम्टम फील हो उसको सीरियसली फील कर नोट करें, और कोई इधर उधर मत जाएं हकीमों के पास या कोई देसी टोटके, डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपको बताएगा कि ये लम्प बिनाइन है, ट्यूमर है, मतलब वो डॉक्टर है जो डिसाइड करेगा कि कैंसर है कि नहीं। खुद से डॉक्टर मत बने। बहुत सी खवातीन इसी तरह करती हैं, 6 महीने उसको रखती हैं सोचते हुए कि जी ये लगाऊंगी, ये करूंगी। बहुत से लोग कहते हैं जी डॉक्टर के पास ना जाना, लोहा ना लगाना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो प्लीज अगर आपको कुछ फील होता है, आपका काम है कि आप जाएं और डॉक्टर से उसका प्रॉपर चेकअप कराएं। मोस्टली जो लम्प्स होते हैं वो ज़्यादातर बिनाइन होते हैं, हार्मलेस होते हैं, बट अगेन क्योंकि हम मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं हैं तो ये हम नहीं समझ सकते, तो इसलिए बेहतर है जितना जल्दी आप जाओ। आपको पेन भी कम है, आपकी जान भी बच जाती है, आपको फाइनेंशियल चैलेंज भी नहीं होता है, डॉक्टर के लिए भी आसान होता है, सबके लिए आसान होता है। सो इट्स बेटर। तो ये, और अगर जिसने ये सेशन सुना है, अगर कुछ सीखा है, तो ज़रूर अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं। एट टाइम्स आपकी एक स्टेटमेंट से कोई किसी को कुछ फील हो सकता है, वो डॉक्टर के पास टाइम पे जा सकता है। So thank you so much, Sonia, and thank you so much, Dr. Homa, for giving us the time. And I think मैं भी बात आखिर में बस कंक्लूड करूंगी 2-3 बातों से। आई थिंक सबसे पहले तो सेकंड फ्लोर T2F का शुक्रिया, क्योंकि कोविड के टाइम पे ब्रेस्ट कैंसर के लिए बात करने की ऑनेस्टली अपॉर्चुनिटीज़ मैं भी ढूंढ रही थी कि कहाँ पे जाके हम बात करें, क्योंकि ऐसा लग रहा था ब्रेस्ट कैंसर हॉल्ट हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो इतने परेशान हैं, और कहाँ-कहाँ से औरतें कनेक्ट हो रही होती हैं। सो थैंक यू सो मच T2F के ये हुआ। जहाँ तक हमने आज जो सारी बातें की, सोनिया ने जिस तरह कहा, डॉक्टर साहब ने बात कहा, आई थिंक 2 बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं सब ख़वातीन के लिए। और मैं ये खुद एज़ अ सर्वाइवर बात कह रही हूँ कि जहाँ आपको पहली दफ़ा कोई सिम्पटम फ़ील हो, मुझे एक लम्प फ़ील हुआ, मैं इमीडिएटली डॉक्टर के पास चली गई। सो ये 5-5, 6-6 महीने का लैग होना बहुत गलत बात है। दूसरा, मैं अभी भी जब ये शो या ये डिस्कशन कर रही हूँ, अभी मुझे परसों एक छोटा-सा लम्प फ़ील हुआ है डॉक्टर साहब, एंड मैं चाहूँ तो मैं डर के परेशान होके मैं बैठ सकती हूँ। मेरी बायोप्सी एक्सपेक्टेड है इस वक़्त फ्राइडे को, बट वही बात है कि डरना नहीं है। ये चीज़ें मैं इसलिए यहाँ शेयर कर रही हूँ कि जो औरतें सुन रही हैं, अगर कोई अपना लम्प लेके बैठी हुई है और छुपा के बैठी हुई है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि बायोप्सी कराई जाए, आगे का ट्रीटमेंट उसको देखा जाए, और डरना नहीं चाहिए उन चीज़ों से। अवेयरनेस का जहाँ तक ताल्लुक है, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट से करती चलूँगी, जो हमने बात अभी यहाँ पे की है, कि अवेयरनेस करने वाले बहुत लोग मौजूद हैं। चाहे वो पिंक रिबन हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स मेरे जैसे हैं, चाहे वो समीना अलवी की जो टास्क फ़ोर्स है, वो इतनी ख़वातीन हैं जो काम कर रही हैं। डॉक्टर हुमा हैं, और बहुत सारी डॉक्टर्स हैं, जो कि इस टॉपिक के ऊपर दिन और रात बात करने को और अवेयरनेस करने के लिए तैयार हैं। एक्शंस के लिए हम ख़वातीन को आई थिंक गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़रूरत है। पॉलिसी मेकिंग के अंदर ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू ब्रेस्ट कैंसर। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री की बहुत अहमियत इस वक़्त हुई भी है, एंड गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए और इमीडिएट एक्शंस लेने चाहिए। जो टास्क फ़ोर्स बनी हुई है, उस टास्क फ़ोर्स की एक्टिविटी आई थिंक बहुत ज़्यादा एक हाई पेस्ड चीज़ पे चलनी चाहिए, क्योंकि कोविड आके चला जाएगा, उस पे पैंडेमिक के ऊपर एक चीज़ लगी हुई है, लेकिन ये जा नहीं रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? एक्सेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो आपका ब्रेस्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम्स की बात हो रही है। केपी ने एक स्टेप ले लिया है,
एंड आई थिंक अगर पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान ये सारे सूबे भी ये चीज़ें करें और फेडरल की तरफ से ये चीज़ें आएँ, तो कंट्रोल हो सकता है, अवेयरनेस हो रही है, एक्शन के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है एंड उसके लिए गवर्नमेंट जो कर सकती है, जो सुन रहा है, बहुत ही प्लस हो जाएगा हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़ टू एवरीवन।